अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ मिक्स वेजिटेबल बिरयानी की ऐसी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी कि आप तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। सबसे पहले मैंने पानी बॉयल कर लिया। मैंने चावल बॉयल करने थे, इसके लिए मैंने एक बड़े पतीले में पानी डाला है। उसमें मैंने हाफ़ कप मटर का शामिल किया है, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक के शामिल किए हैं और ये 1 केजी जो थे राइस चावल वो मैंने इसमें बॉयल कर लिए। अब ये बॉयल करके मैंने साइड पे रख लिए हैं। अब चलते हैं अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। और सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने ऑयल ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ही शामिल किया है। ऑयल मैंने इसलिए ज़रा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मैंने जो जितनी भी चीज़ें थी वो सब फ्राई करनी थी। अब ये मेरे पास जो जिसमें फ्राइज़ करते हैं, हम लोग फ्राई करते हैं, चिप्स फ्राई करते हैं, वो कढ़ाई में ऑयल था। उसमें मैंने सबसे पहले प्याज, ये 3 अदद प्याज थे, इनको मैंने फ्राई कर लिए। अब इसके बाद मैंने 2 अदद आलू जो मैंने क्यूब्स में कट किए हुए थे वो इसमें फ्राई कर लेने हैं। और आप देखते जाइएगा मेरे साथ, आपने एंड तक इस वीडियो को वॉच करना है तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप देखेंगे कि आपने आज से पहले ऐसी बिरयानी कभी नहीं बनाई होगी। और ये जो थे ना 80% से ज़्यादा ये हमारे आलू जो थे ये फ्राई हो चुके थे, तो मैंने इनको निकाल लिया है। आप इसमें हल्का सा कोई टूथपिक वगैरह डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके थे। और अब इसमें मैंने क्यूब्स में कटी हुई गाजर जो थी वो इसमें शामिल कर दी है। गाजर को भी हम इतना फ्राई करेंगे कि ये 80-90% तक जो है ना ये गल जाएं, फ्राई हो जाएं। और गाजर फ्राई करने के बाद अब ये जो फूल गोभी थी इसको मैंने इसमें डाला। ये देखिए मैंने सिर्फ फूल गोभी के फूल नहीं लिए, उसके साथ उसके जो डंठल होते हैं वो भी मैंने उसको लिए। आपने सिर्फ खाली फूल नहीं लेना, इस तरह आप फूल गोभी को जब कट करेंगे तो आप देखेंगे कितना आपको टेस्ट आने वाला है। ये तमाम चीज़ें जो थी वो मैंने फ्राई करके रख ली। अब मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया, नहीं सॉरी, अभी एक मैंने छोटा ही कढ़ाई ली थी। उसमें अब मैंने हाफ़ कप से भी आधा यानी कि 1/4 कप मैंने ऑयल लिया, क्योंकि हमारी सब चीज़ें फ्राई हुई हुई थी तो इसलिए यहाँ पे अब मैंने ऑयल कम लिया। तो जितना वो प्याज था वो फ्राई किया हुआ वो सारा इसमें शामिल कर दिया। 3 अदद जो टमाटर थे बारीक वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं बारीक चॉप करके। और यहाँ पे अब देखें 3 टेबलस्पून इसमें मैंने 3 बड़े जो चम्मच थे वो इसमें मैंने दही के शामिल कर दिए हैं। और ये तमाम चीज़ें शामिल करके मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। आप एक बार अगर इस स्टाइल में बिरयानी बनाएंगे तो यकीन करें कि आपके घर वाले तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे मोस्टली ये इस तरह वेजिटेबल बिरयानी खाते नहीं हैं। लेकिन जब मैंने इनको ये बना के दी तो यकीन करें कि उन्होंने बहुत शौक़ से खाई। तो यहाँ पे ये देखें 3-4 ये दही आप अपनी उसके हिसाब से भी ले सकते हैं कि कितनी आपको चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ से 3 से 4 जो बड़े चम्मच थे वो दही का मैंने इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे अब बिरयानी मसाले का जो पैकेट था पहले मैंने हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया था। तो मैंने कहा ज़रा देखो इसमें जो है ना तीखापन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा तेज़ ना हो। लेकिन जब मैंने इसको चखा तो इसमें तेज़ी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने इसमें फुल पैकेट जो है ना वो बिरयानी मसाले का शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे जितने जितने मैं मसाले इस्तेमाल करती जा रही हूँ मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था ताकि ये जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे और अच्छी तरह जो हमने दही और मसाले वगैरह मिक्स किए हैं वो अच्छी तरह हमारे गल जाएँ। तो यहाँ पे ये देखें पानी मैंने हाफ़ कप इसमें पानी शामिल किया और अच्छा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब इसको मैं मिक्स करके तो ढाँप के रख दूँगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। जो हमने दही शामिल किया वो भी जो है ना अच्छा सा हमारा इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो थोड़ी देर मैंने इसको ढाँप के रखा है। ये देखिए हमारे मसाले जो थे वो रेडी हो चुके थे और बहुत ज़बरदस्त तमाम बेस जो है ना बिरयानी की आपके इस मसाले पे वो करती है कि आपने मसाला कितना अच्छा सा भूनना है।
अब मैंने ये एक अदद बड़ी वाली शिमला मिर्च थी, इसको भी क्यूब में काट लिया था और वो इसमें सबसे पहले शामिल की है। और इसके बाद अब जो मैंने थोड़ा सा पहले मैंने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया एक आध मिनट, फिर इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए थे। आलू शामिल करके इनको मैंने अच्छा सा मिक्स किया। अब इसमें मैंने साथ ही गाजर डाल दी है। और देखें यहाँ पे मैंने आपको फिर एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि मैंने फ्राई करते हुए जब मैंने शुरू में ऑयल लिया था, अभी मसाला फ्राई करते हुए, तो वो मैंने कम लिया था क्योंकि मैंने तमाम वेजिटेबल्स जो थी वो ऑयल में ही फ्राई की हुई थी। तो इसलिए अब यहाँ पे आपने ऑयल कम रखना है। तो आप देखिएगा कि आपकी वेजिटेबल में ऑयल भी ज़्यादा नहीं होगा और बहुत अच्छे से ये बनेगी। अब जितनी भी सब्ज़ियाँ मैंने फ्राई की थी वो तमाम मैंने इसमें शामिल कर दी। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने सबसे पहले जो चावल बॉयल किए थे, आज तक आपको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया होगा कि चावल बॉयल करते हुए जब आप बीच में ही मटर शामिल कर देंगे तो उससे आप देखें कि उसका कितना अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमारे मटर भी उसमें गल चुके थे, गले हुए थे, और जो चावल थे वो भी अच्छे से जो थे ना वो बॉयल हो चुके थे। अब जिन तमाम चीज़ें सब्जियों को इसमें डाल के मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैंने इसको स्टीम दे दी थी। और हल्की आंच पे आपने इसको स्टीम देनी है और बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि हमारी सब्जियां जो थी पहले से ही डन हो चुकी थी, पहले से गली हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे आपने बस सिर्फ जस्ट इनको मिक्स करना है और हल्का सा इनको दम देना है ताकि ये अच्छी सी जो है ना वो और रेडी हो जाए हमारी सब्जियाँ, और जो इनका पानी निकला था वो खुश्क हो जाए। तो आपने थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रहने देनी है हल्की सी। अब मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया, उसमें नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था, ये वही फ्राइंग वाला ऑयल था, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने से ये होता है कि हमारी जो चावल हैं वो नीचे चिपकते नहीं हैं। और एक लेयर मैंने चावल की लगाई और एक लेयर जो है ना सब्जियों की लगाई है। ये मैं आपको फिर कहूँगी कि सब्जियों में हल्का सा आपका वो जूसीपन होना चाहिए, हल्की सी ग्रेवी होगी तो आपकी ये बिरयानी बहुत मज़े की बनने वाली है। फिर इसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर जो है वो चावल की लगाई है और फिर वेजिटेबल और फिर चावल की एक लेयर लगाऊंगी। ये देखिए जब बीच में मैंने मटर डाले थे तो आप जस्ट बॉईल करते हुए भी इसी तरह मटर डाल के तो चावलों को बॉईल कर सकते हैं, तो आपको बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है। तो इसी तरह आपने एक बार बना के ये मिक्स वेजिटेबल बिरयानी आप बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, तो आप ज़रूर जो है ना आपको तारीफ़ें मिलेंगी और यकीन करें कि खाने वाले के हाथ नहीं रुकेंगे। तो मेरे घर वालों को तो बहुत मज़ा आया था। तो आप जो है ना आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब ये एक लेयर जब मैंने नीचे वेजिटेबल की लगाई और ऊपर राइस की लगाई थी, तो राइस की लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने गोल गोल प्याज काटे हुए थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं। और साथ में 2 अदद टमाटर थे, ये एक अदद प्याज था जो मैंने गोल गोल कट किया हुआ था, इसको मैंने अलग अलग करके वो इसमें शामिल कर दिया। 2 अदद टमाटर थे वो इस पे मैंने साथ में गोल गोल बारीक काट के डालने हैं। और साथ में ये देखिए जो था ना किसको कहते हैं कलर, बिरयानी कलर जो था वो मैं इसके ऊपर डाल रही थी। ये पाउडर वाला कलर और मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, इससे ये है कि चावल जो है ना वो इसका ज़्यादा कलर फैलता नहीं है। तो ये मैंने इसको चावलों को दम दे दिया था, हमारी बिरयानी को दम लग चुका था। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मिक्स वेजिटेबल बिरयानी, न्यू स्टाइल बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी थी। और ये अब देखेंगे आप कि जब आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो आपको कहीं कहीं पे वाइट भी मिलेंगे और साथ में ये मसाला भी आपको नज़र आएगा। अब यकीन करें कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनी थी। आप भी मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। न्यू स्टाइल बिरयानी आप जिसके भी सामने पेश करेंगे कि पहली दफ़ा में वो वाओ तो ज़रूर करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, फुल वॉच किया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके आपने मुझे बताना है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।